वैवाहिक विवाह होने जा रहा है। और इस बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे, मिशन 2024 की बात कर लेंगे, जिसके लिए विपक्ष की मोर्चाबंदी हो रही है। कल पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है। अखिलेश यादव भी विपक्ष की इस बैठक में शामिल होंगे। कल का दिन काफी अहम है विपक्षी पार्टियों के लिए। विपक्षी दलों की बैठक से पहले क्या विकल्प लेकर जाएगी समाजवादी पार्टी, क्या फॉर्मूला सेट करेगी समाजवादी पार्टी, किस तरह की संभावनाएं होंगी। देखिए, बड़ा सवाल है कि 2024 को लेकर यहाँ पर विपक्ष की जो लामबंदी हो रही है, मोर्चाबंदी होती नजर आ रही है। कई दल पहुंचने वाले हैं, कई पटना में, और बैठक होगी, चर्चा की जाएगी 2024 में क्या एक साथ ये चुनाव लड़ेंगे। एनडीए के खिलाफ चुनावी मैदान में एक साथ उतरते हुए ये दल नजर आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो आजमगढ़ से देखिए, शिवपाल यादव ने लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। इसके बाद जब इसको लेकर बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ से सवाल किया गया तो उन्होंने कह दिया कि मैं तो छोटा मोटा नेता नहीं हूं और जो भी उनके सामने खड़ा होगा वो जीतेगा नहीं। मैं किसी छोटे मोटे नेता से लड़ना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं इतना बड़ा अपना काम धाम छोड़ के अगर आजमगढ़ आता हूं तो मैं छोटे मोटे नेता से लड़ने थोड़े आता हूं। आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का ये बयान सुनकर आप इतना तो समझ गए होंगे कि वो अब कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। और समझे भी क्यों ना, जो सीट से वो सांसद चुने गए हैं वो सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी। लेकिन 2022 के उपचुनाव में बीजेपी ने ये भ्रम भी तोड़ दिया। निरहुआ की जीत बड़ी थी और वो 2024 के चुनाव में किसी छोटे नेता से चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। तो चाचा जी भी यहाँ आके जनता को भ्रमित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता जान चुकी है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कुछ कर पाए तो ये क्या कर लेंगे। दरअसल कुछ दिन पहले ही शिवपाल यादव ने संकेत दिए थे कि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। इसी को लेकर निरहुआ से सवाल किया गया था। हालांकि इस दौरान वो अखिलेश यादव पर निशाना साधने से नहीं चूके। ये जब सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको आजमगढ़ ने मौका दिया, वो नहीं कुछ कर पाए तो ये क्या कर लेंगे। उनको 3 साल मौका दिया था आजमगढ़ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, वो नहीं कुछ कर पाया। हम लोगों ने 1 साल में करके दिखाया। 2022 के विधानसभा चुनाव में करहल से जीत के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद उपचुनाव में दिनेश लाल यादव ने बम्पर जीत हासिल की थी और इसी जीत के बाद से उनका कॉन्फिडेंस हाई है। हालांकि पार्टी उन्हें फिर से मौका देगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए अब बात कर लेते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की। मिशन 2024 के तहत विपक्ष की मोर्चाबंदी हो रही है। कल पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है। अखिलेश यादव भी विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे। विपक्षी दलों की बैठक से पहले क्या विकल्प लेकर जाएगी समाजवादी पार्टी, ये एक बड़ा सवाल है। किस तरह का फॉर्मूला सेट करेगी समाजवादी पार्टी अगले चुनावों में। ज्यादा जानकारी के साथ आलोक पांडे संवाददाता हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। आलोक, देखिए, कल की बैठक 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए काफी अहम है। विपक्षी दलों की मोर्चाबंदी होने जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव उसमें शामिल होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी किस तरीके का फॉर्मूला सेट कर सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या अपने आप को उत्तर प्रदेश में बिग बॉस की भूमिका में रखने को लेकर वो फॉर्मूला वहां पर देगी? कल की बैठक काफी अहम। आलोक, बिल्कुल, देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, कल पटना में जो होने वाली बैठक है उसमें विपक्ष किस तरह से मोर्चाबंदी करता है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक वैकल्पिक जनता के सामने एक मोर्चा रखता है, इन सब से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर अखिलेश यादव यहां से कौन सा पैकेज लेकर के जाएंगे, कौन सा फॉर्मूला वो पटना में जाके रखेंगे। क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी से जानकारी निकल रही है, समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। उनके अपने कुछ जो छोटे छोटे गठबंधन है उनके दम पर वो किसी के साथ अलायंस नहीं करना चाहती है। कोई दूसरी पार्टी यहां पे चुनाव न लड़े, बस जैसे अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, इस तरह के अलायंस में भी वो किसी को कोई सीट नहीं देना चाहती है। लेकिन सवाल यही है कि अगर समाजवादी पार्टी के हम पिछले 4 चुनाव की बात करते हैं, 2014 में समाजवादी पार्टी लोकसभा में हारी थी,
2017 में विधानसभा चुनाव हार गई थी और 2019 में फिर लोकसभा और 2022 में विधानसभा। ऐसा कोई फॉर्मूला समाजवादी पार्टी ने छोड़ा नहीं। पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, फिर बीएसपी के साथ गठबंधन किया, छोटे दलों के साथ उन्होंने 2022 में गठबंधन किया। सवाल यही है कि आखिर अब समाजवादी पार्टी के पास बार्गेन पावर क्या होगा, कैसे उस विपक्षी मोर्चाबंदी में वो अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जब इस मोर्चाबंदी को लेकर के सवाल यहां उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि विपक्ष के पास उनका कोई विकल्प नहीं है। उनका जो विकास का काम है वो जिस तरीके से लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इन सब चीजों से लेकिन स्टेट वाइज देखा जाएगा या पूरा, देखिए देश के हिसाब